जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कृषि सस्य विज्ञान भाग 1 यानी कि क्लास 11th के जो बच्चे हैं, जो क्लास 11th कृषि विज्ञान से हैं, उनका सस्य विज्ञान का पेपर यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर जो बच्चे नहीं चाहते हैं कि हम पूरा कोर्स कंप्लीट करें, या फिर कोई बच्चे नहीं कहीं पढ़ पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा, उनको घर पे कोई काम पड़ रहा है, या फिर कहीं सिर्फ मतलब कि उनको पास होना है, वो बच्चे क्या करें, सिर्फ आप मॉडल पेपर को टारगेट करके सही कर लो, पास होने का अपने आप हो जाएगा। वो भी कम से कम 75 प्लस अंक आपके आ जाएंगे अगर आप मॉडल पेपर को ही तैयार करते हो। बस सिर्फ और सिर्फ अगर आप मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो, जो मैं मॉडल पेपर आपके कराते जा रहा हूँ, इन मॉडल पेपर को आपको तैयार करते जाना है। बस ये कर लोगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल भी 100% मैं आपको वादा से कह सकता हूँ, 75% से आपको कम से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ इनको आप करते जाओ, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत ही शानदार होते हैं, इनसे एज इट इज क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसके रिसर्च है, इस पर मेहनत की है, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और बच्चों ने किए भी हैं पिछली बार, ऐसे बच्चे पिछली बार मुझसे संपर्क में रहे हैं जिन्होंने कहा सर जी हम नौकरी करते हैं लेकिन हम फॉर्म डाल के पढ़ रहे हैं, हमें बस पास होना है, ठीक है। तो उनको सिर्फ यही मॉडल पेपर मैं सजेस्ट करता हूँ। तो आप लोग भी इसी प्रकार से जुड़े रहें हमसे। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले क्या आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दलहनी फसल है? बरसीम है, सरसों है, ज्वार है, मक्का है। तो भैया इसमें सबको पता है क्या होगी, सरसों होगी हमारी। भाई सरसों ही तो होगी, बताओ सरसों होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। कैसे? बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? देखो, ज्वार दिया गया है और मक्का दिया गया है। ज्वार और मक्का तो तुमको बिल्कुल भी पता है कि दलहनी नहीं होती, इसकी दाल नहीं बनती है, इसकी दाल नहीं बनती है, सरसों की भी दाल नहीं बनती है। अगर यहाँ पर लिखा होता ना तिलहनी, मैंने सरसों पे क्यों गया पहले, क्योंकि आप लोग भी यही करते हैं। मुझे पता है ना आपकी भी गलती कहाँ करोगे, आप लोग भी यहाँ पढ़ोगे कौन सी दलहनी, अरे दिमाग में क्या आएगा, तिलहनी। समझ में आई बात? दिमाग में आएगा तिलहनी, आपने लिखा क्या, दलहनी। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे भी कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत होते हैं। एक पॉइंट आपको इस वीडियो से सीख के जाना है, सीख के यही वीडियो पर जाना है। ये पॉइंट आगे भी आपको क्वेश्चन ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दलहनी फसल। तो दलहनी फसल यहाँ पर क्या होगी, कौन सी दलहनी फसल है? अब देखो, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या आएगा, बरसीम आएगा। कैसे भैया? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे दलहनी फसलें में क्या होती है, जिनके 2 दल हो जाएं, जिनके बीज पत्र जो है द्विबीजपत्री हों, द्विबीजपत्री होता है, ठीक है, यानी दाल से होता है अरहर की दाल, उनके 2 दल अलग अलग हो जाते हैं, एक दल दूसरा दल, ठीक है, बीज पत्र वही, ठीक है। तो ऐसा आपको किसमें देखने को मिलता है? या फिर ऐसा कह दें कि जो हमारे फेबेसी कुल या फिर जो भी हमारे लेग्यूम कुल से बिलोंग करते हैं, उसमें कैसी है, दलहनी कुल से हैं, ठीक है। तो बरसीम हमारी किस फैमिली से आती है, फेबेसी फैमिली से आती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, दलहनी फसल हो जाएगी। हालांकि इसकी दाल नहीं बनती है, समझ में आई बात, लेकिन ये दलहनी कुल से बिलोंग करती है, उस खानदान से है, इसीलिए इसको दलहनी फसल में हम काउंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी है? अम्लीय है, तराई मृदा है, भावर है, जलोढ़ है। तो भैया भारत में अगर बात करें, वो भी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, वो भी आपकी जलोढ़ मृदा है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, ये भी हमारी जलोढ़ मृदा है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, नदियों के द्वारा बहकर आती है, इसको हम एलुवियल भी कह सकते हैं। क्या? एलुवियल, इसको हम एलुवियल भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट पाई जाने वाली मृदा है। नेक्स्ट है, डोपोंग विधि संबंधित है धान से, गन्ने से, मक्का से, चना से। तो इसका सही जवाब आपका क्या बन जाएगा भैया? तो इसको कहोगे भैया ये किसका बनेगा, तो ये आपका धान से बनेगा। किसका? धान से। किसका है ये? धान से है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भैया कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पंतनगर में है। कहाँ पर? पंतनगर में। 1960 में बना था। ठीक है, जीबी पीयूटी के नाम से फेमस है। एसियन पाया जाता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो ये भैया ज्वार में पाया जाता है। कौन इसमें? ज्वार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्नों को भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो चना होता है भैया, जो खाएगा चना वो रहेगा बना। चलो, चने का अगर वैज्ञानिक नाम बात करें तो सिसर एरीटेनम। ठीक है, सिसर एरीटेनम। ठीक है, सिसर एरीटेनम होता है। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर के लिए ज्वार की मात्रा लिखिए, यानी कि बीज दर पूछा रहा है आपसे। तो भैया बीज दर आप कितनी लिखोगे? 12 से 15 केजी, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है सॉइल मृदा किस भाषा का शब्द है? तो ये भैया लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है फाइलारिस माइनर किस फसल में उगने वाला खरपतवार है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये गेहूं में है। ये गेहूं में है। नेक्स्ट है हरित बाली रोग किस फसल में लगता है? तो ये किस में लगता है भैया? तो ये आपका बाजरे में लगता है। किसमें? बाजरा। छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरा, है गाना सुना होगा ना ये। तो ये किसका है? बाजरे का। अब बता दूं बाबू, ये जितना मैं आपको यहाँ पर कराया हूँ, आपको मैंने याद हो कि मैंने आपकी 1 शॉट वीडियो ली थी। एक 1 शॉट वीडियो ली थी जो आपके ऊपर वहाँ पर लिंक आ गई होगी। इसको देख लेना, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक वीडियो से कवर हो रहे हैं। एक 1 शॉट वीडियो ली थी आपकी अभी जल्द ही, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मैच कर गए, सारे के सारे। बस इसी प्रकार से आपको कम समय में बेहतर और अधिक सीखना है। नहीं होती है कि आप 5-5 घंटे की ही लेक्चर लो। बस आपको कंटेंट अगर रिलेवेंट मिलेगा तो आपको एक वीडियो से भी क्वेश्चन फंसेगा। समझ में आएगा? विश्वास ना हो जाकर देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगी। चलो, या फिर सर्च करना एग्रोनॉमी 1 शॉट बाई एग्रीनो सर्च करोगे तब भी वो वीडियो आ जाएगी। हालांकि मैंने आपकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, हर एक उसकी बना रखी है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो आराम से, वीडियोस भी आपको मिल जाती हैं। चलो, अब हम लोग देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं? तो भैया यहाँ पर क्या है? मृदा के 2 भौतिक गुण लिखिए। तो मृदा के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं भैया क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं इसमें क्या है। चलो, क्या आया? मृदा के भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो भौतिक गुणों में क्या क्या आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो क्या क्या आ जाएगा इसमें, तो वही आएगा जो आप देख पा रहे हो। चलो, अब देखो, मृदा संरचना या मृदा विन्यास, मृदा संरचना या फिर मृदा विन्यास। ठीक है, ये वीडियो जरूर रिकॉर्डेड है लेकिन आपको रिकॉर्डेड लगना नहीं चाहिए। मृदा के 2 भौतिक गुण होते हैं, लिखना है आपको, लेकिन हम यहाँ पर 4 लिखे हैं। मृदा संरचना व मृदा विन्यास। ठीक है, मृदा का गठन यानी कि उसमें सैंड, सिल्ट, क्ले किस अनुपात में उपस्थित हैं? कणों में उपस्थित रंध्रावकाश। जो मृदा कण होते हैं उनके अंदर कितना रंध्रावकाश है, यानी कि उनके कणों के बीच में कितनी जगह खाली बची हुई है। ठीक है, मृदा सुघटितता यानी कि अगर मिट्टी है, अभी दिवाली आ रही है, अब देखो कुम्हार क्या करेगा भैया, उसको दिया बना देगा, उसको सुराही बना देगा, उसको गुल्लक बना देगा। तो ये क्या है? सुघटितता, मतलब मिट्टी की ये क्षमता होती है एकदम प्लास्टिसिटी वाली, जैसे प्लास्टिक तरीके से बाढ़ जाए और छोटी हो जाए। ठीक है, उसको किस रूप में हम ढाल सक पाएँ, ये मृदा की सुघटितता होती है, ये भी उसकी भौतिक प्रॉपर्टी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ताज मूल अवस्था या शिखर जड़ निकलना क्या है? ये गेहूं में निकलती है बुआई के लगभग 20 से 25 दिन या 21 दिन बाद जो जड़ें निकलती हैं उन्हें ताज मूल अवस्था कहते हैं। ये जड़ें बीज के ऊपर और भूमि के अंदर निकलती हैं। इस अवस्था पर सिंचाई देना अति आवश्यक हो जाता है। अगर इस अवस्था पर सिंचाई ना की गई गेहूं में तो फिर भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए अब बात यहाँ पर एक बात आपको खल रही होगी, भैया ये आपने क्या बता दिया कि भूमि के
नीचे और बीज के ऊपर। तो इसे समझते हैं यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यानी कि कहने वाला ये हमारा क्या है, ये भूमि है। अब इस भूमि की अगर बात करें, यहाँ पर ऊपर क्या है, ये पौधा है, ये हमारा पेड़ है। अब यहाँ पर जब इसको बीज बोया गया होगा ना, ये बीज अब कहीं ना ऐसे करके विकसित हुआ होगा आगे पौधा, ठीक है, ऐसे विकसित हुआ होगा। अब यहाँ पर ये बीज होता है, अब यहाँ पर बीज होगा। अब जो जड़ें निकलेंगी वो यहाँ पर निकलेंगी, कहाँ पर, यहाँ पर। जो क्राउन रूट निकलती हैं या फिर शिखर जड़ निकलती हैं, वो कहाँ निकलती हैं, तो बीज यहाँ पर था, बीज से ऊपर और भूमि से नीचे। ये प्रश्न आपके CUT में पूछा गया है, CUT एंट्रेंस में ये प्रश्न पूछे आते हैं, यूपी कैडर CUT में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न है भैया, जिप्सम का सूत्र क्या होगा, क्या है जिप्सम का सूत्र क्या है, इसको समझते हैं। जिप्सम का सूत्र लिखिए, तो भैया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। ये क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं, किसके लिए, क्षारीय भूमियों को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मृदा के लिए सबसे उपयुक्त जल कौन सा है, तो भैया केसिका जल या फिर कैपिलरी वाटर कहते हैं। अंग्रेजी में कैपिलरी वाटर, हिंदी में केसिका जल कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही पौधे ग्रहण कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भैया है कि भैया गेहूं और धान की तीन प्रजातियां लिखिए, ठीक है। वैसे प्रजातियां तो बहुत सारी है, तीन बताया है। तो यह सोनालिका है गेहूं की, लरमा रोजो है, PDW 373 है, लोकवन है। हो सकता है आप कुछ और लिख के आए हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी वैरायटियां हैं। जया है, पूसा बासमती 1 है, सरयू 52 है, जल लहरी जलमग्न है, ठीक है। धान की प्रजातियां हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे आपको इसमें लिख कर आना था। नेक्स्ट है, फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। तो किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में फसलों को फेर बदल करके बोना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इस प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। मतलब समझो, ये आपका खेत है, ये आपका खेत है। अब आपने क्या किया भैया, आपने क्या किया, आपको पता है भैया, हमें क्या करेंगे, पहले आपने यहाँ किया भैया, आपने यहाँ पर लगा दिया सोयाबीन, आपने सोयाबीन लगा दिया, सोयाबीन आपने इसमें सोयाबीन लगा दिया। जब आप इसमें सोयाबीन लगाओगे, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये खेत वही है, खेत सेम है, ये खेत सेम है। आपने सोयाबीन लगाया खरीफ में, और आपने रबी में क्या लगा दिया, इसमें क्या लगाओगे, रबी में लगाया गेहूं, रबी में आपने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जब जायद आया, जायद में आपने इसमें क्या लगा दिया, खीरा, जायद में आपने इसमें खीरे की खेती करी, ठीक है। अब आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि हमारा खेत जो है वो एक फिक्स है, एक फिक्स है जगह है, वो चेंज नहीं हो रहा है। हमारे पास फेरबदल किसकी हो रही, फसलों का फेरबदल कर रहे हैं। फसलों को फेरबदल करके एक निश्चित खेत में बोना ही हमारा फसल चक्र कहलाता है। इसके फायदे क्या है, देखो सोयाबीन आपको पता है दलहनी कुल है, क्या है, दलहनी पौधा है। और दलहनी पौधा है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होगा। अब ये क्या करेगा, रबी उसमें खरीफ सीजन में नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। और उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, गेहूँ, और गेहूँ को ज़्यादा चाहिए नाइट्रोजन, तो भैया नाइट्रोजन उसकी पूर्ति कर देगा, ये सोयाबीन के नहीं कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद जब ये कर देगा, जो बचेगी इससे, वो अब बाद में लगाएगी खीरा, वो खीरे को ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये इसके फायदे हुए। इसका फायदा ये होता है कि हम अगर फेर बदल के बोएंगे तो उसकी हमारी खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, वो खराब नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको फसल चक्र में लिखना था। टोटल मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखो, ये क्या लघु का मैंने एक बताया आपको, फसल चक्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, ऊसर मृदा बनने के कारण और ऊसर मृदा का सुधार। ऊसर मृदा को हम कैसे सुधार सकते हैं, यानी कि अम्लीय और क्षारीय मृदा जो होती है, उसी ऊसर के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट है, खैरा के लक्षण क्या है, खैरा रोग का उपचार क्या है। भैया जिंक की कमी से होता है, ठीक है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, जिंक के जैसी हो जाती है ऊपर, और ये नर्सरी में लगता है, और इसके लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, इसमें आपको लिखना था। नेक्स्ट क्या है, सोयाबीन की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। जैसे कि प्रजातियों एवं बीज दर। आपको बताओ, मैंने 1 शॉट वीडियो ली थी, उसमें मैंने आपको कराया था नहीं, प्रजाति आपकी करवाई थी, पूरी बुआई का समय आपको करवाया था, रोग और कीट करवाया था, क्या नहीं करवाया था, सिर्फ आप खाद उर्वरक नहीं करवाया था बस आपको, बाकी तो सब आपको मैंने करवा रखा है 1 शॉट में। एक वीडियो से आपका पूरा एग्रोनॉमी के मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाओगे। बस आपके पास अगर लिखने की क्षमता है बनाकर, तो बड़े आसानी से कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको प्रजातियां मैंने करा रखी इंपॉर्टेंट, बीज दर आपको करवा रखी है, ठीक है। अब उसको क्या ये क्या जरूरी है उसको थ्योरी में पूरा आपको लिखाई जाए, हाँ।
चलो समझना है, यहाँ पर आपको मैं करवाऊंगा। अगर आप सहयोग बैच से हमारे जुड़े हैं, अगर आप सहयोग बैच से हमारे जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको पूरा करवाएंगे। आप अगर इससे हमारे जुड़े हैं सहयोग बैच से, ठीक है, सहयोग बैच से, तो आपको वहाँ पर करवाया जाएगा। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर वो वीडियो देख के गए होंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, तो आपको दिख रहा होगा कि भैया वो कितने कारगर आपके लिए साबित हुई है वीडियो। पीछे मैंने 3 दिन लगाए थे उसको तैयार करने में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ठीक है, ये सब कुछ मैं बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आपका वो पूरा वन शॉट तैयार किया था। सहयोग बैच से जुड़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी थ्योरी भी करवाने वाले हैं। पीडीएफ तो आपको मैं दे ही दी थी। जो बच्चे सहयोग बैच से नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी समय गया नहीं है, अभी भी अपना अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। इसमें क्या है, आगे देखो क्या है, तो आगे क्या है, धान की खेती का वर्णन करना है, मक्के की खेती का वर्णन करना है, नेक्स्ट है सरसों की खेत का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। जलवायु, मृदा, प्रजातियां कौन कौन सी हैं, बीज दर, बुआई का समय क्या क्या है, सब कुछ आपको पता है। सरसों की 5 से 6 केजी होता है। नेक्स्ट है रोग एवं कीट वगैरह भी आपको करवाया था, माहू वगैरह करवाया था आपको, ये सब कुछ करना था। नेक्स्ट क्या है, ये आपके इसमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी, जैसे शीर्ष कर्तन क्या होता है, मक्का का टॉप, ये मैं आपको करवाया था किसमें, तंबाकू वाले आज पढ़ाया था, तंबाकू वन शॉट वीडियो में, तो वहां पर करवाया था। मक्का का वर्गीकरण नहीं कराया था आपको। जैव उर्वरक, उकठा रोग करवाया था। मृदा प्रच्छेदिका क्या है, ये भी आपको पूरा मैंने पेपर सॉल्व कराया है। कैसा लगा आपको पेपर, ठीक। इसी प्रकार से आप जुड़े रहेंगे तो आप इसी प्रकार से मॉडल पेपर पाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।